हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी में रिक्रूटमेंट आ चुकी हैं, जिसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया था कि आप कांस्टेबल का फॉर्म कैसे फिल करेंगे, हेड कांस्टेबल का कैसे करेंगे और जो सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है इसमें आप कैसे फॉर्म फिल करेंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो ड्राइवर की वैकेंसी आई हुई है एसएसबी में यानी सशस्त्र सीमा बल में, जो ड्राइवर की रिक्रूटमेंट है उसमें आप कैसे फॉर्म फिल कर पाएंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ऑल पर क्लिक जरूर करें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। फ्रेंड, जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक, कोई फर्जी इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। वैकेंसी के साथ साथ आपको फॉर्म भी भर के बताया जाता है कि आप फॉर्म कैसे फिल कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वैकेंसी है आप देखेंगे इसमें कांस्टेबल की वैकेंसी है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर वैकेंसी बताई गई है कांस्टेबल ड्राइवर की। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करे थे कि सर जो ड्राइवर की फॉर्म है वो कैसे फिल करें वो बता दीजिएगा। हालांकि इस पर मैंने जो कांस्टेबल वाली वीडियो थी वो आपको पहले ही बता दिया है, इसी में सब कुछ आ जाता है ड्राइवर का भी। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि सर ड्राइवर के लिए इंडिविजुअल वीडियो बना दीजिए, तो मैं आपको ड्राइवर वाली वैकेंसी का फॉर्म फिल करके बता देता हूँ। और ड्राइवर के तो बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट पर फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप कंप्लीट देखें। सेम प्रोसेस है आपको फॉर्म फिल करने का सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। तो इसमें टोटल 553 वैकेंसी हैं ड्राइवर की, लेकिन इसमें फीमेल कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर सकती, केवल मेल कैंडिडेट ही फॉर्म को फिल कर पाएंगे। टोटल 827 पदों पर ये रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर इसकी सैलरी वगैरह बताई गई है, पे लेवल क्या रहेगा। साथ ही यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर ओनली फॉर मेल, 18 से 27 साल एज चाहिए। इसमें 10वीं पास अगर आप हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही यहाँ ये भी बोला गया है कि आपके पास वैलिड हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तभी आप इसके फॉर्म को फिल करेंगे। नीचे आप इसके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह की देख सकते हो पूरी डिटेल यहाँ से। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको 21 मार्च से स्टार्ट है और 20 अप्रैल तक आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। अप्लाई वाली टैब पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से एडवर्टाइजमेंट नंबर, इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट, हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे करने हैं वो आपको बताना होगा। यहाँ से आपको रजिस्टर वाली टैब पर क्लिक करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ से आपको सिलेक्शन पोस्ट पर सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ से ड्राइवर वाली पोस्ट पर आप करेंगे तो ड्राइवर वाले पर क्लिक करना होगा। ध्यान देना कि अगर आप इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस फॉर्म को ड्राइवर के बता रहा हूँ, लेकिन सेम प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए है। आप जिसके लिए भी करना चाहते हैं इस वीडियो को देखें कम्प्लीटली, आप फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन यहाँ क्वालिफिकेशन भी बता देते हैं। जैसे आप इस पर पोस्ट पर सिलेक्ट करेंगे यहाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि आपके पास 10th होना चाहिए और व्हीकल ड्राइविंग हैविंग लाइसेंस होना चाहिए। फॉर्म फिल करने के लिए यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, सरनेम देना होगा, फादर नेम, मदर नेम, आपकी जन्म तिथि क्या है वो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको मेल कैंडिडेट ही आएगा, क्योंकि ड्राइवर के लिए फीमेल कैंडिडेट नहीं फॉर्म फिल कर सकते। उसके बाद यहाँ से सिलेक्ट नेशनलिटी, आपकी इंडियन यहाँ से सिलेक्ट करनी है। रिलीजन क्या है आपका, मैरिटल स्टेटस आपको बताना होगा। उसके बाद यहाँ से कैटेगरी आपकी क्या है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। इसमें भी कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। ओबीसी वाले में 3 साल का रिलैक्सेशन होगा, एससी वाले में 5 साल का और एसटी वाले में भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोगों के लिए अगर आप ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और यूआर कैंडिडेट हैं तो आपको 100 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको कोई भी फ़ीस यहाँ पर नहीं लगेगी। अगर आप इनमें से किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको यस करना है, और कम्युनिटी सेलेक्ट करने के बाद सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू और इशूइंग अथॉरिटी आपको बतानी होगी। नहीं है तो नो करना है। अगर आप जम्मू कश्मीर 1980 से 1989 के दौरान जम्मू कश्मीर के ऑर्डिनरी डोमिसाइल कैंडिडेट हैं तो आपको यस करना है। सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, इशूइंग अथॉरिटी। उसके बाद बोला गया है यहाँ पर कि 2002 के गुजरात को जो दंगा हुआ था और 1984 रोड में जो अफेक्टेड कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पर यस करना है और डिटेल देनी है। नहीं है तो सिंपली नो करना है। एक्स सर्विसमैन है तो डिटेल आपको देनी है। उसका डिपार्टमेंटल अगर आप कैंडिडेट हैं तो यस करना है। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पोस्टेड सिंस, पोस्ट हेल्ड, इशूइंग अथॉरिटी, एनओसी किसके द्वारा इशू हुई है वो आपको बताना होगा। उसके बाद बोला गया है कि आपके पास व्हीकल, हैवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, तो यस पर क्लिक करेंगे। नहीं करते हैं तो आई थिंक मुझे लग रहा है आप एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर मस्ट बोला गया है कि होना ही चाहिए। तो आपको यस पर क्लिक करना होगा। आइडेंटिटी टाइप यहाँ से सिलेक्ट करना होगा, कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है।
आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आपको देना है, पैन कार्ड करेंगे तो पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी करेंगे तो वोटर आईडी नंबर यहाँ से आपको देना होगा। आइडेंटिटी मार्क यहाँ पर कोई वन मोल का निशान जो भी हो वो आपको देना है, नहीं है कोई निशान तो आप यहाँ पर नो मार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप अपना मोबाइल नंबर और यहाँ से आप अपनी ईमेल देने वाले हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपनी 10th की क्वालिफ़िकेशन देंगे। तो देखिएगा जैसे यहाँ पर 10th मैंडेटरी है इसमें कि आपको 10th होना ही चाहिए, तो 10th वाले पर स्टार मार्क हो चुका है, ठीक है, ये मैंडेटरी है। बाकी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप किसी दूसरी पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते, मैं जैसे यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आते हैं, इसमें नीचे यहाँ पर अदर कोई पोस्ट है जिसमें 10th के अलावा कुछ और क्वालिफ़िकेशन हो, तो उसमें भी इस तरह से स्टार मार्क हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप और भी डिटेल अपनी दे सकते हो, 12th डिप्लोमा, पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन 10th देना मैंडेटरी है। आप अपने बोर्ड का नाम लिखेंगे, किस साल आप पास आउट हुए हैं, रोल नंबर आपका क्या है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, किस डेट को आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट यहाँ से आप लोगों को लिख देनी है। उसके बाद यहाँ से आपको सब्जेक्ट बताना रहेगा, ठीक है, ये क्योंकि यहाँ बोला गया है साइंस एज मेन सब्जेक्ट। अगर एनी सब्जेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप साइंस मेन सब्जेक्ट करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज यहाँ से आप बताएंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपना परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस देना होगा, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस। आपको विलेज, टाउन का नाम, पोस्ट ऑफिस क्या है, तहसील क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सी है, आपका स्टेट कौन सा है यहाँ पर वो देना होगा, डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, पिन कोड आपका क्या है वो देना होगा। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पर एड्रेस पेस्ट हो जाएगा। अगर दोनों अलग अलग हैं तो नो पर क्लिक करके आपको अपनी दोनों एड्रेस अलग अलग फिल करने होंगे। यहाँ से आपको अपने क्रिमिनल केसेस के बारे में जानकारी देनी है कि आपके पास कोई क्रिमिनल केसेस में कहीं फंसे हैं तो वो आपको बताना होगा। अगर आप यस करेंगे तो आपको ये डिटेल देनी होगी, FIR नंबर, डेट, अंडर सेक्शन, डिस्ट्रिक्ट क्या है, ये सारी कुछ डिटेल आपको देनी होगी, ठीक है। यहाँ से आप पासवर्ड क्रिएट करेंगे, कम से कम 6 कैरेक्टर का होना चाहिए। कंफर्म पासवर्ड करेंगे। यहाँ पर इन बॉक्स पर टिक करने के बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू चेक करेंगे कि आपके फॉर्म में कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो आप एडिट डिटेल पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को एडिट कर पाएंगे। अगर सभी कुछ ठीक है तो इन दोनों बॉक्स पर आपको टिक करना है। यहाँ से सिक्योरिटी कैप्चा आपको डालना रहेगा और उसके बाद यहाँ से आपको सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है, फिर से ओके करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में हो, एकदम क्लियर और फोकस शार्प फ़ोटो आपका होना चाहिए, 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ से चूज़ फाइल पर क्लिक करके आप अपने सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। सिग्नेचर आपके वाइट पेपर पर होना चाहिए, ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए, JPG या PNG फॉर्मेट में 200 KB से ज़्यादा नहीं हो। प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ से पेमेंट करना होगा अगर आपके लिए पेमेंट आ रहा है तो। अगर आपने SC ST से फॉर्म फिल किया है तो आपकी कोई भी फीस नहीं लगेगी और फॉर्म्स यहाँ से सबमिट होने के बाद सीधा प्रिंट एक्नॉलेजमेंट पर क्लिक करके आप प्रिंट ले सकते हैं। अगर आपने EWS OBC जनरल से फॉर्म फिल किया है तो 100 रुपये की पेमेंट आपको लगेगी। तो ये फॉर्म जो है SC से फिल किया हुआ है मैंने, तो यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं लगेगी। यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट लिखा हुआ आ रहा है तो यहीं पर आपको 100 रुपये लिखे होंगे और अगर आपको पेमेंट मांगी जा रही होगी तो आपको मेक पेमेंट यहाँ पर लिखा होगा, तो आपको पेमेंट करके पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको सीधा प्रिंट आउट ले लेना है। तो कुछ इस तरह से आपको फॉर्म कंप्लीट करना है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्यूचर की जितनी भी वैकेंसीज़ के अपडेट होंगे आपको जॉब इंस्ट्रक्टर मिलते रहेंगे। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था।